हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल क्या है रीजनिंग का। तो टॉप 5 क्वेश्चन ये कहाँ से ले रहे हैं, ये है सेट 45 का पार्ट दूसरा। एक पार्ट आ चुका है, पार्ट दूसरा जो कि रेलवे ग्रुप की सीबीटी परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न है। और ये कब हुआ था, 26/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो टॉप 5 में सबसे पहले आज हमारे सवाल है 24 नंबर सवाल है। सवाल क्या दिया है, उस संख्या का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये हमें श्रेणी दी गई, इसमें जो प्रश्न चिन्ह है 142 के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। ठीक है, अब सवाल में पूछ क्या रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, मतलब इसके जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, हर जगह पे क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अंतर निकालने से क्या पता चलता है कि इसके बीच का क्या रिलेशन है, क्या जो रिलेशन है, संबंध है, उस संबंध से हम सवाल के क्वेश्चन मार्क को हल करते हैं। तो यहाँ पे 11 और 17 और 18 क्या आएगा, 11 आ जाएगा गैप या अंतर। और 36, तो 36 का गैप जो है 2 घटा तो कितना हो गया, 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 34, 36 ना 72, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 38 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 70, सीधा सीधा। ठीक, तो क्या इसके बीच देखिए कोई, अब यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है, किसी का गुना भाग स्क्वायर। देखिए 11 का गुना नहीं हो पाएगा, ना भाग हो पाएगा, ना स्क्वायर हो पाएगा। 16 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। लेकिन अब जब एक का बन रहा है, सबका नहीं बन रहा है, तो दिक्कत है ना, मतलब सबका ही स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे अकेले 11 का 16 का बन रहा है, ना 38 का बन रहा है, ना 70 का बन रहा है, ना ही किसी का ये गुणज है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये सवाल हमने क्या हुआ, यहाँ पे ये अंतर से गलत हो गया, मतलब ये किसी संख्या का गुणज होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, 7 दूनी 14, उससे 2 3 ज़्यादा है। उसके बाद 18 दूनी 36, देखिए उसी संख्या का गुणज से कम ज़्यादा है। 18 दूनी 36, 2 कम है, इसे 36 दूना 72, तो 34 दूना जो है 68। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कम ज़्यादा आ रहा है। और 70 दूना 140 होता है, 72 दूना 144 होता है। देखिए मतलब ये क्या है, यहाँ पे इसी संख्या का गुणज है। तो सबसे पहले इस सवाल को फिर से यहाँ पे लिखते हैं। 7 है, 18 है, 34 है, 72 है, 142 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 14 4, 18 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 2 प्लस 4 का फार्मूला लगा है। उसका 18 में देखते हैं, पर यहाँ पे 34 है। ठीक, 18 में वो 18 में 36 -2, यहाँ पे क्या लगा है, इंटू 2 -2 का फार्मूला लगा है। ठीक, क्योंकि यहाँ देखा 18 में 36, उसका फिर 36 में 2 घटा 34 हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, 34 दूना 68, 69, 70, 71, 72, तो 68 प्लस 4 तभी 72 आएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, फिर इंटू 2 प्लस 4 का फार्मूला लगा है। अब इसमें देखते हैं, 72 दूना, तो 7 3 14, 140, और 2 दूनी 4, 144। अब यहाँ पे देखिए 42 है, तो -2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 72 दूना होगा, 72 दूना, तो यहाँ पे इंटू 2 -2। देखिए रिलेशन हमारा क्या बना है कि इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 -2, इंटू 2 प्लस 4। अब यहाँ पे फिर इंटू 2 -2, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, इंटू 2 प्लस 4, तो 142 का 2 बार करेंगे, 142 का इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 4 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक, 2 दूना 4 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, और 2 एकम 2, और प्लस 4 भी किया ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 288। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 288 कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक, आज देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी कौन सी है, 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल में क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब 1 से लेकर के 9 तक व्यक्ति हैं जो कि उत्तर की ओर पंक्ति में मुँह करके बैठे हुए, उत्तर की ओर एक पंक्ति में मुँह करके बैठे हुए हैं। तो उत्तर की ओर बना लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति हैं। जब 9 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करते हैं, मतलब ऊपर साइड मुँह करते हैं, तो उनका दाहिना किस चाहिए जाता है,
दाहिना जो आता है वो पूर्व साइड में जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति सभी व्यक्ति का दाएं किस तरफ होगा, पूर्व साइड में होगा। दाएं हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब जब दाएं इस तरफ होगा तो अब बायां पश्चिम साइड में बनेगा, ठीक। तो ये व्यक्ति का हमें डायरेक्शन बना लिया और सभी व्यक्तियों को बना लिया है। अब आगे क्या कह रहा है, 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है। देखिए 9 लोग हैं तो 5वें स्थान पे इधर से भी बैठेगा, 5वें स्थान पे इधर से भी बैठेगा, क्योंकि मध्य में वो व्यक्ति है ना, जिन्हें 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ पे व्यक्ति बैठेगा। 1 2 3 4 5वां, देखिए मध्य में स्थान यही है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, 8 बैठा है। देखिए 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है और उसके बाईं और ठीक बगल में, अब इसी व्यक्ति के 8 व्यक्ति के बाईं ओर मतलब इस साइड में ठीक बगल में कौन बैठा है, और दाईं और ठीक बगल में, और इसी व्यक्ति के दाईं और ठीक बगल में मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कौन बैठा है, क्रमशः 5 और 1 बैठा है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या बोला था, बाईं ओर, तो बाईं ओर क्रमशः मतलब लाइन से 5 बैठा है और दाईं ओर कौन बैठा है, 1 बैठा है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब आगे क्या कह रहा है, 9 किसी एक सिरे पे बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है। देखिए 9 सीधा मतलब किनारे पे, या तो 9 यहाँ बैठेगा, ठीक, या तो 9 यहाँ बैठेगा। अब इसका क्या है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 बैठा है, उसके दाईं ओर, तो इस तरफ हो गया दाईं दाईं ओर, यहाँ पे 2 बैठा है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ही नहीं बैठा है। तो अब यहाँ पे गलत हो गया, मतलब 9 यहाँ नहीं बैठेगा। अब इस सिरे पे देखते हैं, इस सिरे से दाईं ओर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्ति 2 बैठा है, तो ये हमारा 9 यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके दाईं ओर कोई व्यक्ति ही नहीं बैठा है, ठीक। ये हो गया। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति, तो मतलब 5 व्यक्ति को बैठा कर 3 आप बैठा दीजिए। तो 2 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति यहाँ तक हो गए। मतलब 2, अगर 3 को यहाँ हम लिख दें तो 2 और 3 के बीच में 5 व्यक्ति होंगे। देखिए गिनिए, 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच 5 व्यक्ति, 3 जो है 7 और 6 के बीच में बैठा है। 3 कहाँ बैठा है, 7 और 6 के बीच, मतलब या तो इधर 6 या 7 होगा, या तो इधर 6 या 7 होगा, ठीक। मतलब यहाँ पे या तो 6 7 बैठा है यहाँ पे, क्योंकि 3 इसके बीच में बैठा हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब अगर इसकी स्थिति अभी मैं कंफर्म नहीं हुई, इसलिए इसको ऐसे ही लिखे हैं। आगे क्या कर रहा है, 1 से 7, 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो 1 और 7 एकदम बगल में बैठे हुए हैं, तो 1 यहाँ पे मतलब इसके बगल कौन बैठेगा, 7 ही बैठेगा, 6 नहीं बैठेगा। तो जब 7 यहाँ बैठ गया तो 6 बचा, 6 3 के बगल में इस साइड बैठेगा, ठीक। अब कौन बचा, एक व्यक्ति अब यहाँ पे 4 बचा, तो इसका स्थान यहाँ पे बैठा देते हैं, 4 को यहाँ बैठा दिया। आगे क्या कह रहा है कि 4 और 6 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 4 है और ये 6 है। 6 और 4 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 6 और 4 के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा मैच कर रहा है। आज के हमारे तीसरे नंबर सवाल है, सवाल नंबर 38 है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। लगभग पूछा है, लगभग में इसको आता है निकटतम मान। जब कोई सवाल दिया होता है उसमें दशमलव दिया है होता है, तो उसको लगभग मतलब होता है दशमलव को आप हटाइए, वहाँ से दशमलव को हटा करके उसका फिक्स मान लिखिए, निकटतम मान लिखिए। तो इस सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। अब पूछा है लगभग मान पूछा है, मतलब सबसे पहले दशमलव को हमें यहाँ से हटाना है। तो 0.93 है, 0.01 है, 0.987 है, 0.01 है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, जब कोई दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद 5 या 5 से छोटी संख्या है, तो 5 से छोटी संख्या है तो उसको उसी में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 99.0 है तो इसको 99 ही लिखेंगे, ठीक है, भागे। अब 10.93 है, अब 9 क्या है, दशमलव 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, 9 को हटाएंगे, 9 3 को हटाएंगे और 10 का 11 कर देंगे, क्योंकि निकटतम मान नहीं होता। अगर 0.5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको 11 मतलब एक आगे का उसमें जोड़ देते हैं, और 5 से कम है तो उसको वैसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 99 को वैसे ही लिखिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, लेकिन यहाँ पे 10.9 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको क्या किया हमने 11 में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। प्लस 6.9, देखिए यहाँ पर भी 9 है, तो क्या करेंगे अब इसको 987 को हटा करके इसको एक कन्वर्ट करेंगे 7 में, तो 6 + 1 7 हो गया। अब गुना कितना होगा, 16.0 है, तो 0 में है मतलब 5 से छोटा है, तो इसको 16 को वैसे ही लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, हल करके जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको भाग देना है, तो 11 1 कम 11, 11 9 99, मतलब 11 का भाग अगर हम 99 में देंगे तो 11 9 99, तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ पे इन दोनों का मिक्स की रूप क्या आ गया, 9,
प्लस यहाँ पे 7 इंटू 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पे आपने क्या कहा सर कि पहले आपने भागी क्यों किया। देखिए एक नियम होता है बॉडोमास का नियम, ठीक है। बॉडोमास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं कि इसको भूल जाओ, बी ओ भूल जाओ। अब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। डिवाइड पहले भाग करना है, किसी भी समीकरण का दिया गया है सवाल, उसका सबसे पहले भाग करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, भाग किया। आप मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 प्लस 16 सत्ते 112, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अब ऑड जोड़ेंगे, उसका घटाना होगा तो घटाएंगे। तो 112 9 121 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा हमारा, 121 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा सही आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि है हमारी सवाल नंबर 39, इसके बाद ही की है। तो उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला के तार्किक रूप को पूरा करेगा। तो ये हमारी श्रृंखला दी गई है, इसके तार्किक रूप को पूरा करेगा। सबसे पहले इसको श्रृंखला को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सवाल को देखिए ये लिख लिया है, और सवाल को लिखने के बाद इसका फॉर्म भी लिख दिया है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंक भी है, अक्षरांकीय सवाल है और अक्षर भी है इसमें। तो हमने क्या किया, अक्षर और अंक, देखिए अंक लास्ट वाला है, इसमें भी लास्ट वाला है, इसमें भी लास्ट वाला है, इसलिए इसको हम लास्ट में मिला दिया और पहले वाले को सबका पहले वाले से मिला दिया। देखिए TXBF, TXBF, ठीक है। अब सबका कोड लिखेंगे, जैसे T का 20 हो गया हमारा, D का 4 हो गया, K जम्मू एंड कश्मीर, तो K का 11 हो गया हमारा। अब आगे X का हमारा कितना होता है 24, B का 2 और F का 6 होता है, H का 8 हो जाता है, या लान का 12 और P 15, P प्रिंस 16 का हो जाता है, ठीक है। अब O 15 का हो जाता है, S 19 हो जाता है, W क्या हो जाता है 23, कोड हो गया। अब इसके बीच के अंतर को निकालेंगे और इसमें संबंध को पता करेंगे, ठीक है। जैसे 20 4 24, यहाँ पे +4 की बढ़ोतरी हुई, और 24 + 2 और 24 2 26 और 2, यहाँ पे भी +4 की बढ़ोतरी हुई। अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे +4 हुआ, देखिए 24 हो गया, उसके बाद 25 आता है, फिर 26 आता है। 26 पे क्या होता है Z, और Z किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। या तो 0 होगा या तो 26, ये क्या है Z के बराबर है। और 0 हो गया Z, तो एक में क्या आएगा, एक में A आ जाएगा, तो फिर से हमारा ABCD शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अब 2 में क्या आ गया B, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 ही का तो गैप हुआ ना। और उसके बाद 4 तो 6 +4 का गैप यहाँ पे होगा। अब 4 और 4 8 +4 का गैप, और 8 4 12 +4 का गैप हो गया, 12 4 16 +4 का गैप। तो यहाँ पर भी +4 का गैप होगा और यहाँ पर भी +4 का गैप होगा, तभी हमारा रिलेशन बनेगा, क्योंकि सब में सेम गैप है। आगे क्या है, 11 4 15, इसमें भी +4 का गैप है। 15 4 19 और 19 1 20 3 23 +4, 19 4 23 और 23 4 जो है यहाँ पर भी +4 का गैप होगा, ठीक, सब में +4 गैप होगा। अब 4 5 9 और 9 1 10 और 6 16, 7 का गैप हो गया, ठीक। और 16, उसका यहाँ पे कितने का गैप आएगा, 16 10 26, 16 9 25 का गैप आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे +2 बढ़ता हुआ गैप आ रहा है, देखिए +5 +7 +9, तो यहाँ पे +11 का गैप होगा, ठीक। अब यहाँ पे सबको क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। +4 का गैप होगा तो कितना है, 6 4 10, यहाँ पे 10 आ गया, और 16 4 20 हो गया यहाँ पे, और 23 4, तो 23 1 24 25 26 और 27 मतलब 26 पे 0 हो जाता है, 27 पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक, 1 के बराबर होगा। उसके बाद 11 25 में 11 होंगे, 25 10 35 1 36, ठीक है। अब 10 का कोड क्या होता है, 10 का J होता है, जम्मू, ठीक है। और T20, 20 का कोड क्या होता है T, और 27 माने 1 माने A, और यहाँ पे 36 अच्छा है तो अच्छा लिखेंगे। क्या आ गया हमारा आंसर, JTA 36। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, JTA 36, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा हमारा मैच करता है, ठीक। आज की देखते हैं लास्ट नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 5 है, और ये सवाल नंबर 40 है। सवाल नंबर 40 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है। वृत्त जो है गर्ल्स को निरूपित करता है, जो वृत्त है, और त्रिभुज विज्ञान के विद्यार्थियों को निरूपित करता है। जो ये त्रिभुज है ये विज्ञान के विद्यार्थियों को निरूपित करता है यहाँ पर। और आगे क्या कह रहा है, और आयत प्रस्नातक विद्यार्थियों को निरूपित करता है। जो आयत है ये प्रस्नातक पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को निरूपित करता है। आगे क्या कह रहा है, विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं, और जो ये संख्याएं दी गई हैं ये क्या कह रहा है, उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। उस भाग से संबंधित, जिस भाग में दिया गया है उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या है। आगे क्या कह रहा है
कितने परास्नातक विद्यार्थी गर्ल्स हैं, कितने ऐसे परास्नातक के लड़के हैं, कितने परास्नातक के विद्यार्थी हैं जो लड़कियां हैं सिर्फ। ठीक, आगे क्या कह रहा है, किंतु विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 83 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परास्नातक के विद्यार्थी हैं। ठीक, और उसके बाद और 13 ये लोग हैं जो कौन है, 13 लोग ये हैं जो गर्ल्स हैं और परास्नातक के विद्यार्थी भी हैं। और ये 9 लोग कौन हैं, ये 9 लोग वो लोग हैं जो कि गर्ल्स हैं, परास्नातक भी कर रखी है इन लोगों ने, और ये विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ठीक, ये 9 लोग वो हैं, लेकिन हमसे क्या कहा, किंतु विज्ञान के विद्यार्थी ना हो, परास्नातक हों और गर्ल्स हों, विज्ञान के विद्यार्थी ना हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये 13 ही मैच कर रहा है, क्योंकि ये गर्ल्स तो हैं, गर्ल्स के देखिए गोले में आ रही हैं तो गर्ल्स हैं, और आयत में आ रहा है तो ये परास्नातक कर रखी है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आया। तो यही हमारा ऑप्शन है। त्रिभुज में क्या होता है कि विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, हमें विज्ञान के विद्यार्थी नहीं चाहिए, सिर्फ परास्नातक की हुई गर्ल्स चाहिए, परास्नातक करी ही है, और ये 13 गर्ल्स हैं जो इसने परास्नातक किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 13 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है। ठीक।